Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to new lecture of Pakistan Studies for grade 9. This is continuity of written work of chapter number 4, grade 9. Chapter number 4 name is History of Pakistan. हमने written work start किया है. Last हमने जो लिखा है last short question वो है short question number 3. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने complete किया है. थ्रो लाइट ये है ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 आप इसे देख सकते हैं. थ्रो लाइट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 एंड 1962 एंड कंपेयर देयर मेन पॉइंट. ये 1956 है तो यहाँ पर प्रिंटिंग में कुछ मसला हो सकता है तो वो मैं आपको ऑलरेडी टिक करूँगा. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हमने लिखा है. इसके बाद आपने जो है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करना है. जो लॉन्ग क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 ये है आप देख सकते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट दैट व्हाट डू यू नो अबाउट गवर्नमेंट एंड रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान रिजीम. अयूब खान रिजीम जो दौरे हुकूमत था उसके बारे में उसके जो दौरे हुकूमत में जो रिफॉर्म्स थे और उसकी गवर्नमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं ये हम लिखेंगे. उनकी रिजीम के बारे में जो रिफॉर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे और उसकी गवर्नमेंट के बारे में हम लिखेंगे आज. तो लिखने से पहले आप जो है तमाम चीज़ें अपने साथ रख लें. जो भी है मटेरियल है जो पेन है पेंसिल है रूलर है ब्लैक बॉल पॉइंट है सॉरी ब्लैक मार्कर है या ब्लू मार्कर जो भी चीज़ें हैं तो आपके साथ कंप्लीट होनी चाहिए. लिखने से पहले आप पेज प्रिपेयर करें अच्छी तरीके से. हम जो होमवर्क का पेज है जो ऊपर से हम सीरियल नंबर वगैरह डालते हैं वो आप सही तरीके से फिल करें. फिर इसके बाद मार्जिन लाइन ड्रा करें पेंसिल से और फिर क्वेश्चन नंबर 4 का है जो है वो लिख लें. क्वेश्चन नंबर 4 और फिर ये लिख लें व्हाट डू यू नो अबाउट द गवर्नमेंट एंड रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान रिजीम. ये आप स्टार्ट करें. ये यहाँ इंट्रोडक्शन है नीचे जो है ये आंसर लिख लिया आप. लेकिन इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है. इंट्रोडक्शन से पहले क्या लिखना है आपको याद होगा माइंड मैप हमने लिखना है. तो इंट्रोडक्शन से पहले आप माइंड मैप का हेडिंग दे दें. माइंड मैप जो है ब्लू मार्कर से लेके उसका हेडिंग और डबल अंडरलाइन करें और मैं आपको माइंड मैप दिखाता हूँ तो आप इनसे हेल्प ले लें. मेन जो होगा हेडिंग वो गवर्नमेंट एंड रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान. गवर्नमेंट एंड रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान जो है उसकी जो गवर्नमेंट है और रिफॉर्म्स है ये मेन हेडिंग रहेगा. फिर इसकी जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हैं एंड रिन्यूअल ऑफ PIDs. अगेन गवर्नमेंट एंड रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान जो है मेन रहेगा. आप मुख्तलिफ शेप इसे दे सकते हैं जो मैंने सर्कल लेके यहाँ पर तो ये आप मुख्तलिफ किस्म की शेप में आप बना सकते हैं. नेक्स्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स रिन्यूअल ऑफ PIDs. तो ये आपका माइंड मैप रहा. तो हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं. जो क्वेश्चन है वो आप स्टार्ट करें. इंट्रोडक्शन का हेडिंग दे दें ब्लू मार्कर से. ब्लू मार्कर डबल अंडरलाइनिंग भी करें. फिर पेन से स्टार्ट करें ब्लू इंक वाली से. अयूब खान पहले मैं आपको रीडिंग कर लेता हूँ तो आप लिखते जाएं. फिर इसके बाद जो डिफिकल्ट मीनिंग होगी या जो भी होगा जो एक्सप्लेन तो ऑलरेडी हमने किया है लेकिन फिर भी जो जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं फिर भी आपके लिए रिकॉल कर लूँगा फॉर समराइज. स्टार्ट. Ayub Khan came into power as chief martial law administrator in 1958. 1958 को ब्लैक मार्कर से लेके and after a few weeks became president of Pakistan. प्रेसिडेंट को ब्लैक मार्कर से लेके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को. At that time country was passing through a difficult time.
There was political disorder and worst economic conditions. Just after taking over, he introduced different reforms known as Ayub Khan reforms. अयूब खान जब पावर में आया एज ए चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कब 1958 में, और फिर इसके कुछ हफ्तों बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गया. ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. एट दैट टाइम कंट्री वाज पासिंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम. मुश्किल हालत में थी. देयर वाज पॉलिटिकल डिसऑर्डर थी. वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन था. जस्ट टेकिंग जस्ट आफ्टर टेकिंग ओवर ही इंट्रोड्यूस डिफरेंट रिफॉर्म. जब उन्होंने हुकूमत टेक ओवर कर दिया तो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे, उसको हम अयूब खान रिफॉर्म्स कहते हैं. इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करें एक्सप्लेनेशन का ब्लू मार्कर से, और फिर रिफॉर्म्स डबल अंडरलाइनिंग भी इसकी करें. फिर जो है रिफॉर्म्स में जो है नेक्स्ट हेडिंग आप ब्लू मार्कर से फिर दे दें. एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं, इनको ब्लू मार्कर से भी लिखिए, डबल अंडरलाइनिंग भी करें. स्टार्ट करें. फॉलोइंग रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो गई. नंबर 1, गवर्नमेंट फिनिश ऑल द फ्यूड्स. उन्होंने सारी फ्यूड्स को ख़त्म किया. जो जागीरदाराना सिस्टम था उनको ख़त्म कर दिया. जो फ्यूड्स थे उनको ख़त्म कर दी. नेक्स्ट, लिमिट ऑफ पोजीशन ऑफ लैंड. मलकियत. पोजीशन मीन मलकियत. जो मलकियत थी ज़मीन के लिए, जो लिमिट रखी गई थी वो कितनी रखी, कौन कितना वो रख सकता है अपने पास. फॉर ए पर्सन वाज डिक्रीज एज 50 acres कैनाल एग्रीगेटेड एंड 100 acre लैंड एग्रीगेटेड. तो यही उनके लिए पोजीशन रखा गया. नेक्स्ट, राइट्स ऑफ द पीजेंट वर सेफगार्ड. पीजेंट जो किसान थे उनकी जो हुकूक थे उनकी तहफ़्फ़ुज़ दी गई. नेक्स्ट, 4 नंबर, द एरिया ऑफ लैंड विद फार्मर बियॉन्ड लिमिट वाज टेकिंग into the custody of the government and they were given in return the government bond. जो एरिया जो उन्होंने रख लिया था तो इन्हें से ये लिमिट से जब ये जाएंगे ज़्यादा रखेंगे तो वो कस्टडी किसके कब्जे में, कस्टडी में कब्जे वो गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी और फिर इनको रिटर्न गवर्नमेंट बांट देगी. नेक्स्ट, स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड वर कंसोलिडेटेड एंड मेड एबल फॉर मॉडर्न कल्टीवेशन. जो ज़मीन स्मॉल पीसेस में बटी हुई थी इनको यूनिफाई कर दिया गया. कंसोलिडेटेड मीन यूनिफिकेशन, यकजा कर दिया. एंड मेड एबल फॉर मॉडर्न कल्टीवेशन, और जो मॉडर्न जदीद काश्तकारी के काबिल बना दिया गया. तो ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थे. नेक्स्ट स्टार्ट करें द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. जस्ट रीडिंग मैं कर लेता हूँ इसकी. तो ये ब्लू मार्कर से लेके द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. Ayub Khan took very good initiatives for the economic development in Pakistan. For the installation of new industry, he adopted a comprehensive plan. As a result of reforms of Ayub Khan, the development country was as. तो ये थे इनकी डेवलपमेंट क्या थी. नंबर 1, नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 30%. जो कौमी आमदनी थी नेशनल इनकम थी तो वो 30% इंक्रीज हो गई. नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय 7% एनुअली. जो एक्सपोर्ट था वो भी इंक्रीज हो गया. जो हमारी एक्सपोर्ट थी 7%, 7% सालाना बढ़ गई. नेक्स्ट, नंबर 3, इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोग्रेस बाय मोर देन 40%. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो सनती जोन था, जो सेक्टर्स था, तो वो भी तरक्की कर गया. कितना, 40% से ज़्यादा. तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म थी उसकी. नेक्स्ट हेडिंग दे दें. नंबर 3, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. डैम्स की तामीर. टू सॉल्व द एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए अयूब खान स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स इन द कंट्री. न्यू डैम कंट्री में उन्होंने कंस्ट्रक्टिव तामीर करना शुरू कर दी. बिग डैम्स, जो बड़े डैम थे, लाइक मंगला
and Torbela were constructed during the regime. मंगला को और तुरबेला को ब्लैक मार्कर से लिखें। इससे पहले जो थी हम भूल गए, तो इसमें सी भी आप जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं तो ये ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। जो पिछले वाले में है 5 एकड़, यहाँ पर 100 एकर्स को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। फिर जो है कंसोलिडेटेड को ब्लैक मार्कर से लिखें। फिर जो है यहाँ पर 30% को ब्लैक मार्कर से, यहाँ पर 40% को ब्लैक मार्कर से। तो ये हमसे भूल गए थे, तो यहाँ पर आप ये हाईलाइट करें। और यहाँ पर जो मैंने बता दिया, मंगला और तुरबेला को अब ब्लैक मार्कर से वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रिजीम, उसकी दौरी हुकूमत में ये तामीर हुई। नंबर 4 जो रिफॉर्म्स, रिन्यूअल ऑफ PIDC, ब्लू मार्कर से देखिए, डबल अंडरलाइनिंग भी करें। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, PIDC जो वहाँ पर जो फुल एब्रीविएशन है, नाम इसका क्या है, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1949, ब्लैक मार्कर से 1949 को देखिए। बट इन ऑर्डर टू मेक इट मोर डायनेमिक, इनको और भी डायनेमिक जो बनाने के लिए, फंक्शनल बनाने के लिए उनकी 2 पार्ट्स बनाए गए। 2 parts were made of it. Its function and efficiency was improved. इसकी जो फंक्शन तो efficiency थी, कारकर्दगी, efficiency मीन कारकर्दगी, फंक्शंस और जो कारकर्दगी थी वो इम्प्रूव हो गई इसकी PIDC की। Similarly इंडस्ट्रियल आउटपुट फ्लरिश, जो आउटपुट था इंडस्ट्रियल का वो तरक्की कर गया, वो इंक्रीज हो गया उनकी आउटपुट। अगेन मैं रीड कर रहा हूँ, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाज established in 1949, but in order to make it more dynamic, 2 parts were made of it. Its function and efficiency was improved. Similarly industrial output flourished. Conclusion लिख ले आप ब्लू मार्कर से, डबल अंडरलाइनिंग भी करें। It is an accepted fact that before Ayub Khan's era, every sector of the country was on the verge of destruction. Verge of destruction को ब्लैक मार्कर से देखें। अयूब खान मेड एक्सीलेंट रिफॉर्म, जो थी हर चीज तबाही के किनारे पर खड़ी थी। तो अयूब खान ने क्या किया? अयूब खान मेड एक्सीलेंट रिफॉर्म्स, अच्छी रिफॉर्म्स मीन रिफॉर्म्स, इस्लाहात लाई एंड पुट द कंट्री इन राइट ट्रैक, और सही रास्ते पर मुल्क को लाया। दिस इज द रीजन दैट द डेकेड ऑफ 1960 इज कॉल्ड डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। ये डेकेड ऑफ डेवलपमेंट को ब्लैक मार्कर से आप लिखें। इनको इसी वजह से हम कहते हैं, इसी रीजन की वजह से कि उन्होंने सही ट्रैक्स पर डाला, तो इसको हम डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है 1960 को। अगेन मैं रीड कर रहा हूँ। It is an accepted fact that before Ayub Khan's era, every sector of the country was on the verge of destruction. Ayub Khan made excellent reforms and put the country in right track. This is the reason that the decade of 1960 is called decade of development. फिनिशिंग लाइन ड्रा करें। फिनिशिंग लाइन ड्रा कर पेंसिल से। जो भी आपको चीज़ें बाकी है, जितनी भी प्रेजेंटेशन जो चीज़ें हैं वो आप प्रेजेंटेशन के लिहाज से हो या रिटन वर्क के लिहाज से हो, वो आप कंप्लीट करें और इसको आप लर्न भी करें। दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक।